1438 तक हम लोग जो है पिछले वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग 1439 से आगे के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं 1439 में आपको प्रश्न दिया हुआ है। नीचे एक प्रश्न और 3 कथन 1, 2 और 3 दिए गए हैं। आपको यह निर्णय लेना है कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। क्वेश्चन आपको दिया है कि सूर्य की उम्र क्या है। ये प्रश्न आपको डाटा सफिशिएंसी से है। सूर्य की उम्र क्या है। एक नंबर आपको दिया गया है कि रमेश के घर में सूर्य और उसकी बहन ही बच्चे हैं। इससे आप सूर्य की उम्र का पता नहीं लगा सकते हैं। दूसरा है सूर्य की बहन उससे 5 साल बड़ी है। फिर तीसरा भी देखेंगे, इसी वर्ष सूर्य की बहन 15 साल की हुई है। तो अब ध्यान देंगे, अगर 2 नंबर और 3 नंबर बात को हम लेते हैं, 2 नंबर और 3 नंबर की हुई। 2 नंबर में लिखा है कि सूर्य की बहन उससे 5 साल बड़ी है और इसी वर्ष सूर्य की बहन 15 साल की हुई है। यानी सूर्य जो है वो अपने बहन से 5 साल छोटा है और सूर्य की बहन 15 साल की हुई है इसी साल। तो हम 15 में से 5 घटा देंगे तो सूर्य की उम्र आपको पता चल जाएगा। तो आपको केवल 2 नंबर और 3 नंबर से ही आपका आंसर आ जा रहा है। यानी सूर्य की बहन जो है 15 साल की हुई है, अब 5 साल इससे ये बड़ी है, तो 5 साल हम घटा देंगे तो सूर्य का उम्र पता चल जाएगा, 10 साल का होगा सूर्य। तो आपको केवल 2 और 3 से आंसर जो है 2 और 3 से आपका आंसर आ गया। तो 2 और 3 आपका आंसर 2 और 3 से आ गया, तो आपका ऑप्शन नंबर जो होगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, 55 छात्रों की एक कक्षा में 40 छात्रों को विज्ञान एवं 29 छात्रों को गणित पसंद है। यदि प्रत्येक छात्र को कम से कम एक विषय पसंद है तो निम्न में प्रश्नों के उत्तर दें। कितने छात्रों को विज्ञान और गणित दोनों पसंद है। तो ध्यान देंगे, टोटल आपका 55 छात्र दिया है, लेकिन यहाँ पर जब जोड़ रहे हैं कि 40 और 29 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको दोनों सब्जेक्ट पसंद होने वाले की संख्या जो निकालेंगे तो 40 प्लस 29 और माइनस करेंगे 55। तो 40 प्लस 29 करेंगे तो आपका हो जाएगा 69, 69। और 69 में से 55, 69 में से 55 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 14। यानी 14 व्यक्ति जो है, 14 छात्र जो है उसे दोनों सब्जेक्ट पसंद है, विज्ञान और गणित जो है दोनों पसंद है। 14 से 40 का सी हो जाएगा। 14 से 41 नंबर देख रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम जब बनाते हैं तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये 14 छात्र जो है इसे विज्ञान भी पसंद है, गणित भी पसंद है। इधर अगर गणित हो गया तो ये आपका जो होगा विज्ञान हो जाएगा। अब मेरे भाई आप ध्यान देंगे, 55 छात्रों की एक कक्षा में 40 छात्रों को विज्ञान, तो 14 छात्रों को तो दोनों पसंद है। तो आप 40 में से 14 घटा देंगे तो 26 गो छात्र ऐसा होगा जिसे केवल विज्ञान पसंद होगा। और फिर आपका 29 छात्र को जो है गणित पसंद है, तो आप 29 में से 14 घटा देंगे क्योंकि इसे भी गणित पसंद है। तो 15 छात्र ऐसा होगा जिसे केवल क्या पसंद होगा, गणित पसंद होगा। तो कितने छात्रों को केवल विज्ञान पसंद है, केवल विज्ञान, तो केवल विज्ञान की संख्या आपका जो होगा 26 हो जाएगा। अगला 1442 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, समूह से असंबद्ध संख्या का पता लगा। ये सीरीज में है, अभी आपको 4 जो है दिया गया है, इसमें से कौन सा आपका जो है अलग दे दिया गया है, सीरीज का पालन नहीं कर पा रहा है, वही आपको ध्यान में देना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 242 में अगर हम 2 1 3 4 2 6 और 2 1 3 121 जोड़ दिए तो इतना आ गया। इसमें भी 121 जोड़ दिए तो 484 आ गया। लेकिन अगर 101 में हम 121 जोड़ेंगे तो आपका 242 नहीं होगा, 222 होगा। 101 जो है आपका इसमें अलग हो गया, सीरीज का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो होगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं 1443 नंबर प्रश्न। 1443 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, निम्नांकित अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाएं और फिर उनमें वह शब्द चुनें जो बाकी से भिन्न है। देखिए, इससे आप सार्थक वर्ड बनाइएगा तो आपको ROOT, इसी वर्ड को इधर उधर करके आपको बनाया। रूट हो गया, रूट मतलब जड़। अब HOOT, हुट मतलब उल्लू की बोली होता है। यहाँ पे आपका जो बन जाएगा सीड, SEED, सीड मतलब बीज,
सीड मतलब बीज हो जाएगा। फिर अगला बनाइएगा तो TREE, ट्री मतलब पेड़। तो बाकी सबसे इसमें भिन्न कौन हो जाएगा? हुट। हुट मतलब होता है उल्लू की बोली। ये बाकी सबसे आपका अलग है। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर जो होगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं 1444 नंबर, बहुत ही आसान प्रश्न है। LOAN शब्द को लिखने के लिए हमें इनमें से वर्णमाला को किस स्थान मान श्रृंखला, आपको भाई क्या करना है कि जो जितने नंबर पर लेटर आता है उसी को लिख देना है। तो एल कितने पर आता है? 12 पर। ओ आता है 15 पर, तो एक एक ऑप्शन। ए आता है 1 पर और एन आता है 14 पर। जो लेटर जितना पर आता है उसी का क्रमांक लिख देना है। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया मेरे भाई डी नंबर। अगला क्वेश्चन है 1445 में दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त को चुनकर वर्णमाला श्रृंखला को पूरा करें। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं UOI हो जाएगा। ये वॉवेल, वॉवेल आप जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में 5 वॉवेल होते हैं, AEIOU। इसमें से AE, तो अगला आपका क्या हो जाएगा? I, AEIOU। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। 1446 नंबर देख रहे हैं। 1446 आपका जो है कथन निष्कर्ष से है। 1446 जो है कथन निष्कर्ष से है। तो यहाँ पे आपको जो है कथन के अनुसार ही आपको आंसर देना है। निष्कर्ष पढ़ के लिखा, हाल के दिनों में इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकों का उपयोग काफ़ी बढ़ गया है, मुद्रित पुस्तकें महंगी है। कथन में दिया है तो आजकल कोई भी पुस्तक नहीं पढ़ता, ऐसा तो आपको नहीं कहा है। ऐसा आपको कथन में नहीं कहा है कि कोई भी व्यक्ति जो है पुस्तक पढ़वे नहीं करता है। 1 नंबर आपका गलत है। 2 में लिखा है इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकें पढ़ने की लोकप्रियता बढ़ रही है, ये आपका सही है। क्योंकि देखिए आपको 1 नंबर कथन में ही दिया है कि हाल के दिनों में इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकों का उपयोग काफ़ी बढ़ गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकें पढ़ने की लोकप्रियता बढ़ रही है। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही है। और 2 नंबर जब सही हो गया तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका केवल 2 पालन करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि 2 को बड़ा वाला ब्रैकेट हो गया, मझला ब्रैकेट, फिर जो भी ब्रैकेट है 4 को इक्वल टू 9 से -0 को इतना, तो इक्वल टू, तो इक्वल टू 4 को क्या कहा गया? इक्वल टू, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट किसको लिखा गया? 2 को, तो 2 लिखेंगे इसके बदला में। माइनस, तो माइनस किसके लिए आया है? 9 को माइनस है तो 9 लिख देंगे। और प्लस, तो प्लस किसके लिए आया है? 0 के लिए, तो इसी को आपको लिख देना है। यानी इसका वैल्यू जो आपको हो गया 4290। ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। अगला देखेंगे, अगला आपका सीरीज का प्रश्न है। सीरीज में आप ऐसा भी लॉजिक लगा सकते हैं, अगर आपको एक जगह पर वाट दिया है तो 2 लेटर तो आपको आएगा नहीं, एक ही लेटर आएगा। एक ही लेटर जब आएगा तो आपको एक ऑप्शन वाला कौन सा दिया है? डी नंबर ही, सी नंबर ही ऑप्शन केवल है जिसमें एक लेटर ही मात्र है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला 1449 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि पुस्तक लेखक, तो जिस प्रकार पुस्तक को लेखक लिखता है उसी तरह जो है फर्नीचर, तो फर्नीचर का काम कौन करता है? बढ़ई। फर्नीचर का संबंध आपको किससे हो जाएगा? बढ़ई से, यानी बढ़ई जो है फर्नीचर का काम करता है। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन में आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पे 8 आप देखेंगे परसेंट, तो परसेंट का मतलब आपको दिया क्या है? यहाँ पे परसेंट का अर्थ है गुना, 8 गुना 2 लिखेंगे। फिर अगला हम देखेंगे 8% 2, 8 गुने 2। अब एंड का सिंबल जो दिया है, एंड का अर्थ क्या है? प्लस, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस। प्लस के बाद आपको आ जाएगा 11। अब डॉलर, तो डॉलर का मतलब आपको क्या दिया है? तो डॉलर का अर्थ माइनस, तो यहाँ पे लिख देंगे आपको -24। फिर आपको एंड आ गया, तो एंड का मतलब आपको हो जाएगा +24। और यहाँ पे आप गया हैज, तो हैज का अर्थ है भाग 6। सबसे पहले आप जानते हैं कि भाग देते हैं, सबसे पहले जो है भाग देते हैं, इसमें भाग देंगे तो 4 हो जाएगा। तो 8 गुने 2 16 प्लस 11 माइनस 24 प्लस 24 में 6 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। उसके बाद जोड़ते हैं 16 11 27 4 31, 31 में से 24 घटा देंगे, तो 31 में से 24 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 7। 31 में से 24 घटा देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 7। यानी 1450 का आंसर जो होगा बी नंबर हो जाएगा। ये बोडमास के रूल से आपको बनाना था। अगला 1451 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 1451 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं
ए से सी में आपका 2 आगे बढ़ाया है, फिर के से एम में 2 आगे, बी से डी में 2 आगे, ए से सी में 2 आगे, ए से सी में 2 आगे का मतलब ए से बी या सी 2 गो आपका लेटर आगे बढ़ गया है। आर से टी, तो वैसा ही 2 को बढ़ाएंगे, तो जे के बाद 2 को आगे बढ़ाएंगे तो के एल, अब एल दोनों ऑप्शन में आ गया। ओ के बाद 2 आगे बढ़ाएंगे तो पी क्यू, तो क्यू आपको इसी में ना है, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से भी आपका ऑप्शन नंबर कितना आ गया, डी। 1451 का आंसर जो हो गया आपका डी हो गया। 1452 नंबर देखेंगे। 1452 नंबर प्रश्न को ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। ए बी की बहन है, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, ए जो है किसकी बहन है, बी की। ए के ऊपर माइनस लगा दिए स्त्री के लिए, अब बी लिख दिए। फिर अगला लिखा है ए बी की बहन है, सी डी का भाई। अब कॉमन टर्म आपको देखना है कि ए बी में से कोई ना कोई कॉमन होगा तब आप निकालेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बी सी की बेटी है, ये लाइन में लिखा है बी सी की बेटी है, तो बी जो है किसकी बेटी है, सी की। तो अब बी सी की बेटी है तो सी जो है इसकी माँ होगी, नहीं तो पिता। फिर आगे देखेंगे, इसका पूरा डिटेल्स में ब्लड रिलेशन के चैप्टर में बताए हैं। फिर लिखा है बी की शादी जे से हुई है, सी की शादी जे से हुई है, तो सी की शादी, ये प्लस का सिंबल पति पत्नी के लिए आ गया, जे से हुई है, तो जे लिख दिए। अब जे पुरुष है कि स्त्री, आपको इसके बारे में पता नहीं है। आगे फिर पढ़ेंगे, सी डी का भाई है, सी किसका भाई है, डी का, तो ये भाई आ गया तो ये प्लस हो जाएगा। सी किसका भाई है, डी का, तो अब इसके बगल में हम डी लिख देंगे। लेकिन अभी जो है आपको डी के बारे में पता नहीं है। सी डी का भाई है, अगर ये प्लस हो गया, दोनों आदमी जो है, दोनों आदमी में शादी हुआ है, तो ये आपको माइनस यानी इसकी पत्नी हो जाएगी। आगे फिर देखेंगे ई एफ का पिता है, ई एफ अभी कॉमन नहीं है। फिर आपको लिखा है जी एच की माँ है, ये भी कॉमन नहीं है। फिर आगे एफ डी की बहन है, एफ किसकी बहन है, डी की। एफ जो है डी की बहन है, तो आपको एफ डी की बहन है, तो यहाँ पे एफ लिखेंगे और एफ के ऊपर माइनस दे देंगे क्योंकि ये इसकी क्या है, बहन है। फिर आगे देखेंगे एफ डी की बहन है, हो गया। अब देखेंगे सी जी का बेटा है, सी किसका बेटा है, जी का। सी जो है किसका बेटा है, जी का, तो सी से एक जनरेशन ऊपर जो है जी चला जाएगा। सी जो है जी का बेटा है, लेकिन जी के बारे में आपको पता नहीं है। सी जी का बेटा है, हो गया। फिर आगे देखेंगे ई एफ का पिता है और जी एच की माँ है। जी किसकी माँ है, एच की माँ है, तो इसकी भी तो माँ ही हो जाएगी, तो जी एच की माँ है, तो जी जो है एच की माँ है, तो सी की भी माँ है और एच की भी माँ है, लेकिन एच के बारे में आपको पता नहीं है। फिर आगे हम देखेंगे ई एफ का पिता है, और ई किसका पिता है, एफ का, तो चारों आदमी जो है आपस में भाई बहन ही होंगे। तो ई एफ का पिता है, तो जब एफ के पिता है तो ये आपस में जो होंगे, ई जो है एफ का पिता है, ई आपको यहाँ पे फिर देखेंगे ई एफ का पिता है, तो ये आपस में ई और जी जो है पति पत्नी हो जाएंगे। चारों आदमी आपस में होगा, भाई बहन ही होगा। यहाँ पे आपका ये क्लियर है कि चारों आदमी आपस में जो होगा भाई बहन ही होगा। यहाँ पे हम क्वेश्चन देख रहे हैं डी बी का की क्या है, तो डी जो है, देखिए डी जो है स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, इसके बारे में आपको पता नहीं है, तो डी बी का की क्या है निर्धारित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बी ई का की क्या है, यानी बी जो है बी ई का क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे ये सी तो इसका बेटा ही है। अब बेटा के बेटी को क्या बोलते हैं, पोती। बेटा के बेटी को बोलते हैं पोती, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है परिवार में कितनी महिला सदस्य है, तो महिला सदस्य देखेंगे जी 1 2 3 4 5, न्यूनतम 5 है, मैक्सिमम कितने होंगे इसके बारे में पता नहीं है, तो आपको न्यूनतम कितने हो जाएंगे, 5, न्यूनतम हो जाएंगे आपका 5, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आज के लिए इतना ही, फिर अगला वीडियो में नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। धन्यवाद।